किसी गांव में दो मित्र रवि और अंकित रहते थे। रवि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर अंकित बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब अंकित तो दिन भर खेत में मेहनत करता लेकिन रवि कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर अंकित ने रवि से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज्यादा मेहनत की है इसलिए इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अंकित की बात सुनकर रवि बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिनमें कंकड़ मिले हुए थे और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। अंकित ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। रवि अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने की मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह अंकित चावल और कंकड़ को अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। रवि भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रवि को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर अंकित ने तो जितने थे उतने बता दिए। रवि ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रवि बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रवि को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रवि को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी अंकित के साथ साथ जमकर मेहनत करने लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना तो ठीक है लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।